ये जो आप रोते हुए और बिलखते हुए पक्षियों की आवाज़ें सुन रहे हैं, ये दरअसल हैदराबाद में स्थित एक वन की हैं, जहां इन मासूम जीव जंतुओं के घर उजाड़े जा रहे हैं। और ये जो आपने लोगों को प्रोटेस्ट करते और पुलिस से झड़प करते देखा, ये वो लोग हैं जो इन सभी जीवों के पक्ष में खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं इन पेड़ों की कटाई का। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। हैदराबाद में स्थित गाचीबोवली क्षेत्र में 400 एकड़ के वन क्षेत्र को लेकर हाल ही में विवाद उत्पन्न हुआ है। तेलंगाना सरकार ने इस भूमि पर आईटी पार्क विकसित करने के उद्देश्य से पेड़ों की कटाई और भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक और पर्यावरण कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने लगे। छात्र संघ के उपाध्यक्ष आकाश ने छात्रों और शिक्षकों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और शैक्षणिक गतिविधियों को रोकने की अपील की है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल और अन्य संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन ने सरकार को 400 एकड़ जमीन साफ करने की अनुमति दी है, जो गाचीबोवली में विश्वविद्यालय से सटी हुई है। छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई की भी आलोचना कर रहे हैं। जमीन सफाई का कार्य 30 मार्च दोपहर से पुलिस की मौजूदगी में चल रहा है। जब छात्रों ने इसे रोकने की कोशिश की तो 50 से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में स्थित इस 400 एकड़ भूमि की प्रस्तावित नीलामी से राज्य सरकार को 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। सरकार यहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, आईटी पार्क और आधुनिक शहरी आवासीय क्षेत्र विकसित करना चाहती है। छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिससे विवाद और बढ़ गया। हैदराबाद सरकार ने सफाई देते हुए क्या कहा, चलिए ये भी जानते हैं। हैदराबाद के सीएम रेवंत रेड्डी के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में जमीन पर राज्य सरकार के कानूनी स्वामित्व का दावा किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक चले कानूनी विवाद में आखिरकार मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, जिससे उसे इस जमीन पर पूरा अधिकार मिल गया। सरकार का दावा है कि 2004 में यह जमीन एक प्राइवेट कंपनी IMG एकेडमीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए दी गई थी, लेकिन 2006 में कंपनी परियोजना शुरू करने में विफल रही और सरकार ने आवंटन रद्द कर जमीन आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को सौंप दिया। इसके बाद IMG एकेडमीज ने 2006 में इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिससे कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। 7 मार्च 2024 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और पुष्टि की कि जमीन सरकार की है। IMG एकेडमीज ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 3 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका आखिर खारिज कर दी। सभी कानूनी बाधाओं के हटने के बाद तेलंगाना सरकार ने जमीन अपने नियंत्रण में ले ली। तेलंगाना सरकार का दावा है कि 19 जून 2024 को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TGIIC ने इस जमीन पर आईटी पार्क और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजना या योजना बनाई है और सरकार से अनुमति मांगी। 24 जून 2024 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने आधिकारिक रूप से इस जमीन के अधिकार TGIIC को सौंप दिए। तेलंगाना सरकार का एक दावा यह भी है कि 4 जुलाई 2024 को TGIIC ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से संपर्क कर जमीन की सीमाओं को स्पष्ट करने में सहयोग मांगा। 19 जुलाई 2024 को एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में यह पुष्टि की गई थी कि यह विवादित जमीन विश्वविद्यालय की संपत्ति नहीं है। इकोसिस्टम चिंताओं पर तेलंगाना सरकार का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन जंगल क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि सरकार की संपत्ति है। सरकार ने छात्राओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि इस विकास क्षेत्र में कोई झील नहीं है। तेलंगाना सरकार ने आश्वासन दिया कि जमीन पर निर्माण के दौरान मशरूम रॉक समेत सभी प्रमुख चट्टानों को संरक्षित किया जाएगा। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेता और रियल एस्टेट से जुड़े लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने जोर देकर कहा कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और विश्वविद्यालय का इस जमीन पर कोई दावा नहीं बनता।
फिलहाल तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार का कार्य न करे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से वनों की कटाई रोकने का आदेश दिया। अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये क्षेत्र विभिन्न वनस्पतियों और जीवों का आवास है, जिसमें मोर, हिरण, भारतीय स्टार कछुए, मॉनिटर लिजार्ड और भारतीय रॉक पाइथन शामिल हैं। इनमें से 8 प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित भी हैं। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में तेलंगाना सरकार से पेड़ों की कटाई के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में न्यायालय के आदेशानुसार कांचागाची बोवली वन क्षेत्र में सभी विकास कार्य रोक दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहें। धन्यवाद।